हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करेंगे आप सभी लोग अच्छे होंगे और घर पर होंगे। तो आज की क्लास में हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं 15 सेंटेंस। और ये जो 15 सेंटेंसेज हैं ये आपके वॉइस से रिलेटेड हैं, यानी कि इसमें कुछ सेंटेंस आपको वॉइस के मिलेंगे और कुछ सेंटेंस आपको करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करने के लिए मिलेंगे। यानी कि आपको 4 सेंटेंस मिलेंगे जिनमें से आपको बताना है कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट है। मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे हर तरह के एग्जाम्स के लिए। तो बिना देरी किए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल इंग्लिश पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ प्ले स्टोर से आप लोग इंग्लिश पॉइंट का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर भी आपको कोर्स मिल जाएगा बेसिक इंग्लिश ग्रामर ओनली 399 रुपीज में 6 मंथ के लिए, जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और सबसे पहले लेते हैं सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस 1 में है कि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको बताना है कि इसका करेक्ट वॉइस क्या होगा। सेंटेंस में ध्यान रहे, यदि आपको लिखा मिलता है चेंज द वॉइस तो इसका मतलब होता है कि यदि आपका क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है तो आपको आंसर देखना है कि इसका राइट पैसिव क्या बनेगा, या फिर यदि आपका सेंटेंस ऑलरेडी यानी क्वेश्चन पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है तो आपको देखना है कि इसका करेक्ट एक्टिव वॉइस क्या बनेगा। तो इस समय ये सेंटेंस किस में लिखा हुआ है, आपका पैसिव वॉइस में है, तो अब आपको ऑप्शन में बताना है कि इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, क्योंकि बी वर्ब और बी वर्ब के बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ये पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है इंग्लिश पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड होगा, या पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, या ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर स्पीकिंग इंग्लिश एंड स्पीकिंग इन इंग्लिश इज डन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, ध्यान से देखिए। एक्टिव वॉइस में आपको बताना है तो सब्जेक्ट आपका बनेगा पीपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी। इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 एंड इसमें है क्वेश्चन नंबर 2 में है आपको बताना है कि इसका राइट पैसिव वॉइस क्या है, कि नन मस्ट लीव बाइसिकल्स एंड स्कूटर्स अनलॉक्ड। कोई भी बाइसिकल्स और स्कूटर अपने अनलॉक्ड नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना, नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपको बताना है राइट पैसिव वॉइस क्या बनना है इसका। ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर मॉडल एक्जुलरी वर्ब लिखी मिल रही है मस्ट। मॉडल एक्जुलरी वर्ब है, एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, जब भी एक्टिव वॉइस में कोई मॉडल एक्जुलरी वर्ब है तो इसके बाद बस आप बी वर्ब लगाइए और इसके बाद लगाइए पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ये आपका पैसिव हो जाएगा। अब फर्स्ट ऑप्शन देखिए, बाइसिकल्स एंड स्कूटर्स ऑफ नन मस्ट बी अनलॉक्ड, बाइसिकल एंड स्कूटर्स मस्ट नॉट बी लेफ्ट अनलॉक्ड, या फिर बाइसिकल्स एंड स्कूटर्स आर नॉट बी अनलॉक्ड, या फिर बाइसिकल्स एंड स्कूटर्स मस्ट नॉट बी लेफ्ट अनलॉक। चलिए जल्दी से बोलना राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा, ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2। क्लियर कि यहां पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, बाइसिकल्स एंड स्कूटर्स ये ऑब्जेक्ट है लिखा हुआ है, जो मॉडल वर्ब एक्टिव वॉइस में है वही पैसिव में रहेगी। अब यहाँ पर नॉट इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर नन आपका नेगेटिव है, लेकिन बाई नन नहीं करना है तो इसके स्थान पर हमने नॉट लगाया, बी वर्ब ऐड किया, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऐड किया और ये आपका अनलॉक्ड। तो राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर 2 इस सेंटेंस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में है मदर हैज बेक्ड द केक, माँ ने केक बेक कर दी है, चेंज द वॉइस। तो सेंटेंस कैसा है, ये लिखा हुआ है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनाना है आपको पैसिव वॉइस। फर्स्ट ऑप्शन है डिड मदर नॉट बेक ए केक, द केक हैज बीन बेकिंग बाय मदर, या द केक हैज बीन बेक्ड बाय मदर,
या फिर मदर हैज नॉट बेक्ड द केक। जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो राइट आंसर होगा वो हम ध्यान से देखें तो हमें क्या पता चलता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ये है केक। तो केक आपका लिखा हुआ है, यहाँ से फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर के ऑप्शन को हम हटा देते हैं। इसके बाद क्या प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज का हैज रहेगा और पैसिव वॉइस में बीन का यूज हो जाएगा, लेकिन हैज बीन और हैव बीन इसके बाद बीन लगाने के बाद आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 में? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि ऑल द ओल्ड बुक्स वर रिजेक्टेड, सभी ओल्ड बुक्स को रिजेक्ट कर दिया गया। चेंज द वॉइस, इसको भी चेंज करना है। तो यार यहाँ पर देखो वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गया, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस। फर्स्ट ऑप्शन है दे रिजेक्ट ऑल द ओल्ड बुक्स, दे विल रिजेक्ट ऑल द ओल्ड बुक्स, या फिर दे रिजेक्टेड ऑल द ओल्ड बुक्स, या फिर दे वर रिजेक्टिंग ऑल द ओल्ड बुक्स। तो जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। टोटल स्कोर लास्ट में जरूर बता सकते हैं कि आपका आज 15 सेंटेंस में से टोटल स्कोर कितना आया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर 3, पास्ट इंडेफिनिट टेंस दे रिजेक्टेड, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, ऑल द ओल्ड बुक्स से आपका ऑब्जेक्ट हो गया। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 5 एंड सेंटेंस 5 में है द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक। तो जो ट्रैफिक का नॉइस है उसकी वजह से मैं क्या हुआ, अवेक हुआ, जागता रहा। इसको भी आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सब्जेक्ट आपका कितना है, द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक, ये आपका है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट है आपका मी। तो मी को क्या बनाएंगे, मी को बना देंगे आप आई। सेंटेंस किस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है, ये है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो पैसिव वॉइस में क्या यूज करना है, फिर आपको वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ से आप कौन कौन से ऑप्शन को हटा सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद देखिए आई के साथ यहाँ पर क्या यूज होगा, वज। मेन वर्ब क्या आपकी कीप, तो पास्ट पार्टिसिपल भी इसका केप्ट ही रहेगा, लेकिन वेटिंग का अवेक का वेट ही नहीं होगा, अवेक ही रहेगा। एंड बाय द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 में। आगे चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 में है कि हिज कंडीशन अलार्म मी। अलार्म मतलब होता है सचेत होना, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सेंटेंस भी आपका लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सब्जेक्ट है आपका हिज कंडीशन, वर्ब है अलार्म, ऑब्जेक्ट है आपका मी। तो ऑब्जेक्ट को बनाया आपने सब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट है, वाज वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यहां से आप ऑप्शन नंबर 2 को हटा दीजिए। अब इसके आगे चलते हैं कि अब मेन वर्ब क्या होगी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी। यहां देखिए पास्ट पार्टिसिपल लिखा हुआ है और यहां भी पास्ट पार्टिसिपल है, यहां भी पास्ट पार्टिसिपल है। अब जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अलार्म के बाद बाई का यूज होगा, ऑन का प्रयोग होगा, या फिर एट प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग करेंगे, तो ध्यान रहे जब भी मैंने आपको फिक्स प्रपोजिशन पढ़ाए हैं तो कई बार मैंने आपको बताया है कि अलार्म ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन, अलार्म क्या लेता है, एट। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 7 एंड क्वेश्चन नंबर 7 में है कि somebody opened the box and removed all valuables from it। यानी किसी ने बॉक्स को ओपन किया और इसमें से जो वैल्यूएबल्स थे वो रिमूव किया।
टेंस कौन सा लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट है और एंड कंजंक्शन के माध्यम से दो वर्ब लगी हुई हैं। आपको बताना है कि राइट पैसिव वॉइस क्या होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट हो गया आपका somebody, ओपनड हो गई आपकी वर्ब, ऑब्जेक्ट हो गया द बॉक्स। तो द बॉक्स वाज ओपनड, ये हो गया आपका करेक्ट है। बॉक्स को सब्जेक्ट बनाया, पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, एंड कंजंक्शन लगाएंगे। एंड यहाँ पर देखिए रिमूव, एंड कंजंक्शन लगाया तो सब्जेक्ट यही है यहाँ पर somebody, वर्ब है आपकी रिमूव्ड, ऑल वैल्यूअल्स ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, फ्रॉम इट आगे देखते हैं। तो ऑल द वैल्यूअल्स वर रिमूव्ड फ्रॉम इट, तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर 1 होगा यहाँ पर करेक्ट पैसिव वॉइसेस का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है आपका 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है। कौन सा टेंस है, ये आपका सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दे फाउंड हिम लाइंग डेड बाय द रोड साइड, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। ही वाज बीइंग फाउंड लाइंग डेड बाय द रोड साइड, या ही वाज फाउंड डेड बाय द रोड साइड, या ही वाज फाउंड बाय देम डेड बाय द रोड साइड, या फिर ही वाज फाउंड लाइंग डेड बाय द रोड साइड। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 8 में करेक्ट आंसर क्या होगा, हिम को बनाया आपने ही, सभी में लिखा हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट है, वाज का प्रयोग किया जाएगा। फाउंड का पास्ट पार्टिसिपल भी फाउंड ही होता है, तो यहाँ से आप ऑप्शन नंबर 1 हटा दें, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए लाइन डेड, यहाँ कोई चेंज होगा नहीं, यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, ऑलरेडी पैसिव वॉइस आपके यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो ही वाज फाउंड लाइंग डेड बाय द रोड साइड, ऑप्शन नंबर होगा 4 करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 9 एंड सेंटेंस नंबर 9 में है कि पीपल रिगार्डेड हिम एज अ विलेन, यानी लोग उसे एक विलेन के रूप में रिगार्ड करते हैं। चलिए इस सेंटेंस को बनाते हैं कि राइट पैसिव वॉइस इसका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ही वॉज रिगार्डेड एज अ विलेन बाय पीपल, या ही वॉज रिगार्डेड बाय पीपल एज अ विलेन, या ही वॉज रिगार्डेड अ विलेन, या फिर ही वॉज रिगार्डेड एज अ विलेन। सेंटेंस को देखें, पीपल आपका सब्जेक्ट है, रिगार्डेड आपकी वर्ब है, एंड हिम हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो हिम को बनाया हमने यहाँ पर सब्जेक्ट। टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में वॉज का प्रयोग किया। रिगार्डेड का पास्ट पार्टिसिपल भी रिगार्डेड ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर रिगार्ड के साथ एज जो है वही बना रहेगा, बाई नहीं लगाना है आपको। एज अ विलेन ये करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 10 एंड सेंटेंस 10 में क्या है, तो यहां पर है कि पिक आउट द सेंटेंस विच हैज द मीनिंग एज द फॉलोइंग। यहां पर बताना है इसका सिमिलर मीनिंग वाला सेंटेंस कौन सा है। डिग्री है कि नो अदर एनिमल इज एज ब्रेव एज द टाइगर, यानी कोई भी इतना ब्रेव एनिमल नहीं है जितना कि टाइगर होता है। डिग्री है आपको बता, फर्स्ट ऑप्शन है द टाइगर इज ए ब्रेव एनिमल, या द टाइगर इज एज ब्रेव एज एनी अदर एनिमल, या द टाइगर इज द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, या फिर नो एनिमल एक्सेप्ट द टाइगर इज ब्रेव। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री जब आप लोगों ने पढ़ी होगी तो 100% बहुत ही सिंपल तरीका है कि सुपरलेटिव से आपको इस तरह से आप पॉजिटिव डिग्री चेंज करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा कि द टाइगर इज द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, ये होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 में। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका सेंटेंस नंबर 11। यहां पर आपको बताना है पिक आउट करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर राइट आंसर कौन सा, इन करेक्ट सेंटेंस कौन सा है आपको यहां पर ये बताना है। तो सबसे पहला सेंटेंस है सुमित हैज बेटर नॉलेज देन ईशा, सुमित हैज बेस्ट नॉलेज देन ईशा, या सुमित हैज मोर बेटर नॉलेज देन ईशा, या फिर सुमित हैज मोर गुड नॉलेज देन ईशा। तो ये सेंटेंस भी आपकी डिग्री है, आपको बताना है कि करेक्ट डिग्री कौन सी। अब देखिए हर सेंटेंस में ये यहाँ पर देन लगा हुआ है, तो देन लगा हुआ है तो इसका मतलब कि ये सेंटेंस आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है ना।
कंपैरेटिव डिग्री है तो दें। अब यहाँ पर आप एडजेक्टिव को देखो, एडजेक्टिव क्या है आपका, तो एडजेक्टिव है आपके पास यहाँ पर बेटर नॉलेज, है ना, नॉलेज को और बना दिया गया और मॉडिफाई उसे कर दिया गया बेटर के द्वारा, यानी गुड, गुड नॉलेज यानी बेटर नॉलेज। अब ये गुड का बेटर होता है लेकिन मोर गुड नहीं होगा, मोर बेटर नहीं होता है, बेस्ट नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि कंपैरेटिव में सुपरलेटिव नहीं आता। तो इस तरह से जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 होगा क्वेश्चन नंबर 11 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर आपका 12 एंड सेंटेंस नंबर 12 में है कि he always went to the temple daily या he goes to the temple daily, he can go to the temple daily या he daily go to the temple। देखिए सेंटेंस लगा हुआ है यहाँ पर, आप डेली ये लगा हुआ है, डेली क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई कार्य बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है तो यानी हो सकता है ये हैबिचुअल एक्शन में भी आ जाएगा। और हैबिचुअल एक्शन कौन से टेंस में यूज किए जाते हैं, ये किए जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर 3 को हटा दीजिए। फिर डेली आपका जो एडवर्ब है ये इंड पोजीशन वाला एडवर्ब यानी कि लास्ट में यूज किया जाता है, हमने इसे भी हटा दिया। अब इसके बाद देखिए फर्स्ट सेंटेंस में ऑलवेज एंड डेली दो एडवर्ब लगे हुए हैं, दोनों एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, तो यहाँ पर दोनों एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज नहीं हो रही है, इसको भी हटा दिया। अब आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचा है, ही गोज टू द टेम्पल डेली, ये होगा करेक्ट आंसर। और यहाँ से आप द आर्टिकल को भी हटा दो, गलत हुआ है टाइप, क्योंकि जब हम किसी स्थान पर पब्लिक प्लेसेस पर उसी उद्देश्य के लिए जाएं जिसके लिए वो बनाया गया है तो फिर वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। हाँ, किसी अन्य पर्पज से जा रहे हैं तो वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग हम कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका सेंटेंस नंबर 13। द लेबर यूनियन कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक होगा या द लेबर यूनियन कॉल्ड अपॉन द स्ट्राइक होगा या द लेबर यूनियन कॉल्ड फॉर द स्ट्राइक या कॉल्ड डाउन द स्ट्राइक। फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सेंटेंस नंबर 13 में जो करेक्ट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर 1, कॉल्ड ऑफ आपका यहाँ पर करेक्ट फ्रेजल वर्ब यूज की जाएगी इस सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर है 14 एंड 14 में है ही गेव हिज बेस्ट टू द प्रोजेक्ट, यानी कि उसने प्रोजेक्ट के लिए अपना बेस्ट दिया। ही गेव हर बेस्ट टू द प्रोजेक्ट या ही गेव इट्स बेस्ट टू द प्रोजेक्ट या ही गेव वंस बेस्ट टू द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर आपका प्रोनाउन से रिलेटेड मिस्टेक हो रहा है कि सब्जेक्ट ही है तो इसका पजेसिव केस हिज आएगा, हर आएगा, इट्स आएगा या फिर वंस का प्रयोग किया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 14 में जो राइट आंसर रहेगा आपका ये रहेगा ऑप्शन नंबर 1, ही गेव हिज बेस्ट टू द प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 में। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 15। शोभित इज अ मैन ऑफ लॉस्ट कैरेक्टर या शोभित इज अ मैन ऑफ लूज कैरेक्टर या शोभित इज अ मैन ऑफ लॉस्ट कैरेक्टर या फिर शोभित इज ए मैन ऑफ लूज कैरेक्टर। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 में, जल्दी से बोलिए। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 में क्या होगा, तो यहाँ पर आपका लॉस्ट कैरेक्टर नहीं होगा, लूज कैरेक्टर, ये तो वर्ब है, हमें नाउन देखना है। तो नाउन आप ये राइट आंसर होगा, सॉरी एडजेक्टिव देखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, शोभित इज ए मैन ऑफ लूज कैरेक्टर। क्लियर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा क्वेश्चन नंबर 15 में। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आई होप क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। टोटल स्कोर आप बता सकते हैं कि आज की क्लास में टोटल स्कोर आपका कितना हुआ है। दोस्तों के साथ शेयर भी इसे कर सकते हैं, साथ ही साथ आपके जो भी डाउट्स हो वो नीचे कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।